अस्सलामु अलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हुई हूँ मायके। तो दिन को मैंने फर्स्ट व्लॉग जब बनाया था, मैंने आपको बताया था मैं अपनी बहन की तरफ से अम्मी की तरफ गई। उसके बाद शाम को मेरी सिस्टर मुझे बड़ी वाली मिलने आ गई। हम लोग 3 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी वाली मुझे मिलने के लिए आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके घर ठहरे हुए थे। तो वो मुझे लेके चले गए वापस उधर अपनी बहन की तरफ, और हम लोगों ने रात उधर स्टे की। और अम्मी की तरफ मैं सिर्फ थोड़ी देर रुकी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वापस खाना वगैरह खा के ये हम लोग वापस जा रहे थे अम्मी लोगों की तरफ दोबारा से गांव में, क्योंकि मेरी सिस्टर भी सिटी में रहती हैं। तो हम लोग वहाँ से चल पड़े दोबारा। अब मेरे जो है हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं गाड़ी में, तो ये हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। उधर हम लोगों का प्लान था कि थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हम लोगों ने शाम को वापस आना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था, इसलिए 2 दिन का उनका वो काम हो गया था। मिलना था किसी से तो वो मिल लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम वापस जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि हम अम्मी की तरफ भी थोड़ी देर रुकना है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से अम्मी की तरफ आ गए। वहाँ पे थोड़ी देर रुके और रात का खाना वगैरह खा के उसके बाद फिर हम लोग वापस जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गए, अपने मायके को बाय बाय टाटा कह के। तो एक शॉर्ट सा टूर था, अच्छा बहुत मज़ा आया। मैंने तक दोनों बहनों की तरफ हो आई, और उसके बाद मैं अपनी कज़न की तरफ भी गई, मामू के घर। बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अम्मी की तरफ गई तो वो कहती खाना खाए बगैर आप लोगों को मैं जाने नहीं दूँगी। तो वहाँ पे जनाब हम लोगों ने बिरयानी खाई। उसके बाद ये जाने का टाइम हो गया था, तो मेरा बेटा अपने छोटे छोटे कज़न्स के साथ मिल रहा है। ये मेरी बहन का बेटा है, माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। वो भी हमारे साथ अम्मी की तरफ ही आ गए थे। तो हम लोग वो मेरे जो है वो सी ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा बेटा जो है वो सबसे मिल रहा है, अपने नाना अबू से मिल रहा है, अपनी नानों से मिल रहा है, खाला, और अपने कज़न्स छोटे छोटे कज़न से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अम्मी मुझे जो है ना रास्ते के लिए साथ के लिए दूध भी डाल के देती होती है हमेशा बोतल में। और साथ में आज अम्मी ने मुझे क्या कहा कि तुम अपने साथ बिरयानी भी लेके जाओ, तुम रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खा लेना। माँ है, माँ जो होती है ना वो माँ ही होती है, उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। उसको अपने बच्चों का ख्याल, अपने बच्चों की परेशानी, टेंशन हर हाल में होती है। हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। उन्हें ये होता है कि मैं अपनी बेटी इतनी दूर से आती है तो उसके लिए ये भी करूँ वो भी करूँ। तो जब भी मैं जाती हूँ हमेशा वो अगर कोई चीज़ ऐसी मुझे बना के लाजमी देगी, कोई सौगात वगैरह, जैसे अगर सर्दियों में साग वगैरह वो मेरा ख़त्म नहीं होने देती। इसी तरह जो है ना वो मतलब रास्ते में साथ के लिए हमेशा मुझे बोतल के अंदर दूध डाल के देती हैं कि तुम्हें मुश्किल ना हो, बच्चे को मुश्किल ना हो। तो मेरी अम्मी जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो सब मेरी माँ के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो बस जो है वो ऐसे ही है कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनका साया हम पे हमेशा सलामत रखे, हमारा जो मायके का घर हमेशा से आबाद रहे। सब माँओं के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी माँओं का साया अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, उनको अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे। तो बस हम लोग वापस ये मोटरवे से उतर गए थे, टोल प्लाज़ा से। तो बस इसी तरह का सफ़र रहा हमारा, अच्छा रहा। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी, बस ऐसे ही हम लोग हल्का फुल्का था, थोड़ी बहुत सामान ले लिया था हस्बैंड ने, वो खाते पीते आए। लेकिन रास्ते में अचानक से ना मुझे एक क्रेविंग हुई एकदम से कि मैं फ़िश खाऊं। हालांकि बिल्कुल फुल हुई थी, मैंने बिरयानी बहुत पेट भर के खाई थी और अम्मी ने भी साथ दी, वो उसको तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और वैसे ही मैंने आके रख दी। और मैंने नेक्स्ट डे जो है उसको गर्म करके खाया। और जो है ना हम लोग फिर इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, रावी के हमारे उधर नहर है, तो दरियाई रावी का पुल, तो उसके बाद उस पे हम लोग रुक गए। वहाँ पे जो है एक पॉइंट बना हुआ है फ़िश कॉर्नर, वहाँ पे हम लोगों ने फ़िश ट्राई की। इनकी बना फ़िश बड़ी अच्छी है। तो मैंने सिर्फ हाफ़ केजी मंगवाई थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फुल थे। बस मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं फ़िश खाऊं थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे फ़िश खानी है। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, थोड़ी सी रेस्ट की, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है ना, हम लोगों का 3 से 4 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं हमें बूरे वाला से
فاروق آباد شیخوپورہ جاتے ہوئے، لاہور جاتے ہوئے، تو وہ اتنا وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں کہ ٹانگیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو اس طرح ہم لوگ ریسٹ کر لیتے ہیں، رک کے جاتے ہیں، تو وہ پھر نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں پہ جناب میں کرتی ہوں مچھلی کو انجوائے، اور آپ لوگ بھی کھائیں جا کر لازمی کیونکہ اب تو ویسے بھی موسم آنے والا ہے سردیوں کا مچھلی کھانے کا۔ تو بڑی مزے کی ان کی یہ فرائیڈ فش تھی، اس کے اوپر میں نے کافی، میرے ہسبینڈ نے اس کے اوپر لیمن چھڑکا، اور پھر اس کے اوپر مسالہ، دوبارہ سے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ میں نے تو روٹی بالکل نہیں کھائی، میرے ہسبینڈ نے بس ایک کھائی، میں نے تو صرف فش انجوائے کی۔ تو بہت مزہ آیا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا میرا ولاگ دیکھ کر۔ پلیز لائک شیئر کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اسی طرح سے میں اچھے آپ لوگوں کو ولاگ بناتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے، اور پلیز مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ ولاگ بنایا کروں یا کوکنگ ریسیپیز لے کر آؤں۔ تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، ایک اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اسٹے ٹیون۔ تو جناب تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔